जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको तिप्तिया नोम के बारे में बताने आई हूँ कि तिप्तिया नोम के साथ आप कैसे वर्क कर सकते हैं। तो मेरा क्या अनुभव रहा ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं आपको आज अपने क्लाइंट के साथ वर्क बताना चाहती हूँ कि तिप्तिया नोम ने कैसे मुझे अपने एक क्लाइंट पे ये जाहिर कर दिया कि कोई बैड एनर्जी उसके साथ है। तो मेरी एक क्लाइंट आई, ये तो मैं बात बताऊंगी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और तिप्तियन ओम का प्रयोग करना मत भूलिए। हमेशा की तरह यही कहूंगी कि अगर आप किसी भी रेकी सिंबल के साथ वर्क करते हैं तो 41 डेज हीलिंग बहुत ज़रूरी है खुद की करनी, तभी उस सिंबल का आप पूरा योगदान ले सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं और अपने क्लाइंट पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तिप्तिया नोम के साथ मेरा अनुभव कैसा रहा। तो कुछ दिन, मतलब 15 दिन पहले की बात है, सॉरी 25 डेज हो गए हैं इस बात को। तो 25 डेज पहले दिन की बात है कि मेरे पास एक पूना से क्लाइंट आई। फेसबुक पे पहले बातचीत हो रखी थी। उनको ये फील होता था कि जैसे उनके साथ कोई एक एनर्जी है जो उन्हें परेशान करती रहती है। उन्हें महसूस होता था कि जैसे मेरी बॉडी हमेशा हैवी रहती है, सर पे जैसे कोई बैठा हो, आंखें ढलकी हुई, भारी भारी। तो मतलब उनको लगता था कि जैसे कोई उनकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसने बहुत सारा भार डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाती। अगर डॉक्टरी इलाज के बारे में जाने तो काफ़ी टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि उन्होंने स्लीपिंग पिल्स भी डॉक्टर के कहने पे खानी शुरू की ताकि वो आराम की नींद सो सके, लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। तो यहाँ पे मैंने जो उनके साथ रेकी हीलिंग का प्रयोग किया, सबसे पहले तो चौकरे के साथ हमेशा क्लीन, ठीक है, उसके बाद पावर भरनी है, फिर प्रोटेक्ट कर देना है। अगर आपके पास और कोई तगड़ा वाला सिंबल है तो उससे भी अपनी और उसकी प्रोटेक्शन जरूर लगाइए, क्योंकि यहाँ पे जब आप तिप्तिया नोम के साथ क्लींजिंग करते हैं तो जो भी बैड एनर्जी होती है वो उठ जरूर जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं बैड एनर्जी, जैसे हम कुंडलिनी वेक्टिंग में होते हैं तो तिप्तिया नोम लगाते हैं तो इससे हमारी एनर्जी और ज्यादा बढ़ती है, और जो अवेकनिंग सालों लग जाते हैं वो कुछ ही महीने में हो जाती है। तो यहाँ पे अवेकनिंग की बात नहीं हो रही, क्लाइंट की बात हो रही है। तो क्लाइंट के साथ क्या हुआ, जब वो लेटी तो सबसे पहले मैंने बाकी जो सिंबल्स थे सब लगाए। जैसे ही मैंने तिप्तिया नोम उनके क्राउन चक्रा पे, फिर थर्ड आई चक्रा पे, विशुद्धि पे, अनाहत, मणिपुरा, सैक्रल एंड देन मूलाधार, सातों चक्रों में लगाया। देखिए कुछ चक्र तो होते हैं जो हमें सबको मालूम है 7 चक्र, लेकिन असल में बहुत सारे हमारे शरीर के साथ छोटे छोटे चक्र भी जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम तिप्तिया नोम लगाते हैं तो ये छोटे छोटे चक्रों में भी घुस के उसकी ऊर्जा को जागृत कर देता है। तो यहाँ पे भी क्लाइंट के साथ मतलब यही हुआ, उनकी जो अतिरिक्त ऊर्जा थी एकदम से उठी और वो चिल्लाना शुरू हो गई, घबरा गई, और यहाँ तक कि चीजें तोड़फोड़ जैसे करने वाली। तो जैसे ही तिप्तिया नोम मैंने उसके सारे चक्रों पे लगाया, वो एकदम से चिल्लाना शुरू हो गई, रोना शुरू हो गई, इवन कि जगह से भागना शुरू हो गई। तो यहाँ पे आप ये याद रखिए कि जब भी ऐसा कोई कार्य करें आप अपनी एक तगड़ी वाली प्रोटेक्शन जरूर लगाएं। और जैसे ही ये सब हुआ तो आपको क्या करना है, आपको पाँव पे राखू लगा देना है और एनर्जी को बैलेंस कर देना है, और जैसे भी है वो शांत कर दे। यहाँ पे तिप्तिया नोम एनर्जी को क्लियर नहीं करता, लेकिन उजागर जरूर करता है। अगर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है, कोई बैड एनर्जी है, तो तिप्तिया नोम साथ ही बता देता है कि यहाँ पे कोई बैड एनर्जी है जो इसके साथ इसको परेशान कर रही है, और कई बार तो चीजें बोलना भी शुरू हो जाती है। तो अगर आप तिप्तिया नोम के साथ काम करना चाहते हैं तो एनर्जी को आप समझिए और खुद को प्रोटेक्ट रखिए, सामने वाले को भी प्रोटेक्शन दीजिए। और कभी ऐसा हो जाए तो राखू के साथ तुरंत पैरों पे लगा के एनर्जी को शांत और बैलेंस कर दें। तो इस तरह से आप तिप्तिया नोम के साथ काम कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।